I'm here today, all in one channel. Thank you so much to joining me and watching this video. In this video, I'm gonna guide you Excel assessment test. Like if you are applying for the data analysis, MIS executive, this kind of role where they have been using Excel. So almost in every company, there is Excel test you can see. Somewhere you can see MCQ type, somewhere you can see like you need to do some basic question, you need to apply in that some formula, you need to do that. So on the basis of that, this is the video I'm going to making. I hope this video full like build your skill and you will get the extra knowledge. Even I also going through this kind of currently, like I'm applying somewhere in the job and I'm facing the challenges, facing the like formula they have been told me. Even I did mistake also. So मैं चाहूँगा कि आप आगे वो मिस्टेक ना करो, कहीं अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हो या असेसमेंट के लिए जा रहे हो, सो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए. सो जो मैंने डिफिकल्टी फेस की है वो आपको फेस ना हो. सो चाहिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन, दैट मीन्स आपको कुछ बेसिक उन्होंने ऐसा टेबल दिया होगा जिसमें से आपको कुछ काउंट एवरेज इसके थ्रू डिटेल निकालनी है. तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफ मैरिड. दैट मीन्स इसमें अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जेंडर का एक ये है, इसमें मेल और फीमेल है. दूसरा मैरिड स्टेटस है. तो हमें क्या निकालना है कि जो मेल है वो प्लस जो मैरिड है उसका ही हमें बेसिक सैलरी निकालना है, टोटल सैलरी. ओके. तो बेसिकली हम यहाँ पे यहाँ पे टोटल नंबर पूछा है. तो टोटल नंबर कितने, मतलब टोटल ऐसे कितने हैं जो मेल है और मैरिड है. सो यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई किया तो इसको हम डिलीट करते हैं. यहाँ पर मैं काउंट इफ, हमारी दो कंडीशन है तो हम काउंट इफ कर सकते हैं. यहाँ पर टैप करके एंटर कर, काउंट हमारे दो कंडीशन, काउंट इफ एस लगाएंगे. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया एरिया, देन हमारा क्राइटेरिया है मेल का और उसको क्लोज ये कर देंगे. सेकंड क्राइटेरिया लेंगे, सेकंड क्राइटेरिया को करके और सेकंड क्राइटेरिया है हमारा मैरिड. यहाँ पर मैरिड लिख के और हम इसे क्लोज कर देंगे. तो टोटल जो हमारे मेल है और मैरिड है वो है 5. सेम उन्होंने पूछा है फीमेल कितने हैं और जो मैरिड है. तो सेम हम फिर से वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं. काउंट इफ एस का पहले हम क्राइटेरिया रेंज मतलब जो भी रेंज है जिसमें से हमें फिल्टर लगाना है. क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट किया, देन हमें अभी फीमेल चाहिए, फीमेल लिया. सेकंड क्राइटेरिया हमारा मैरिड का है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पर अभी मैरिड लिख देंगे. तो देख सकते हो जो फीमेल मैरिड है वो है 2. थर्ड इन्होंने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ए नॉर्थ ऑफ मैरिड, मतलब नॉर्थ में यहाँ पर देखते हो एक रीजन दिया हुआ है यहाँ पर रीजन का जिसमें नॉर्थ साउथ सब मिलेंगे. इसमें नॉर्थ वाले और जो मैरिड है वही हमें सिर्फ चाहिए. सो सिंपल है, सेम उसी तरह आपको यहाँ पर अप्लाई करना है. आई गेस ये वाला आपको करना है. ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आपको फॉर्मूला वही यूज़ करना है. अब आ जाते हैं इसमें हम लोग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया. इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स ये रीजन है. ओके. प्लस यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है. हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट एंड नॉर्थ वाइज उनकी जो टोटल सैलरी होने वाली है वो हमें निकालनी है. जैसे नॉर्थ में अगर एफएल है तो उसका टोटल सैलरी कितना आ रहा है वो हमें इसमें निकालना है जस्ट वन फॉर्मूले से. सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ. ओके, सम इफ. तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं सम इफ एस यूज़ करेंगे, सम इफ. तो पहले हमें सम रेंज निकालना है, दैट मीन्स हमें सम इसका चाहिए तो इसका सम रेंज निकाल के और इसको हम कर देंगे F4 दबा के, जो कि उसका रेंज चेंज ना हो. ओके, हम डॉलर का साइन इसलिए लगाते हैं बिकॉज उसका रेंज चेंज ना हो. अब हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होने वाला है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ, डिपार्टमेंट होने वाला है. करेक्ट. तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया रेंज हमें सिलेक्ट करना है और इसको डॉलर का साइन लगा देना है F4 करके, कॉमा क्राइटेरिया हमारा ये रहने वाला है. करेक्ट, डिपार्टमेंट. बट अभी ये एक फॉर्मूला हमें सब में लगाना है तो इसे हमें डॉलर का साइन देना है जिसमें हमारा के का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. तो F4 हम एक बार दो बार तीन बार उसको दबाएंगे तो वो चेंज होता जाता है. अभी के सामने डॉलर का साइन आ गया मतलब पीछे, तो के का मतलब जो रो है जो कॉलम है के का वो चेंज नहीं होगा, रो चेंज होगा रो वाइज. और ये हमने फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया. सेकंड क्राइटेरिया हमारा है रीजन का. तो पहले हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसको हम लोग डॉलर का साइन लगा देंगे कम्प्लीटली. और हमारा रेंज है ये नॉर्थ का. ओके, इसमें हमारा रो चेंज नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कॉलम चेंज हो जाएंगे बट रो चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, ये हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले लगा दिए हैं. अब हम एंटर करके देखते हैं हमें वैल्यू मिलता है कि नहीं. सो हमें फर्स्ट का वैल्यू तो करेक्ट मिला है. कंट्रोल आर दबाओगे
तो ये राइट साइड फॉर्मूला आ जाएगा और कंट्रोल डी दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी प्रॉपर वैल्यू आ गई है। एफ एल अभी और कहीं पे नहीं है, सिर्फ नॉर्थ में ही है, इसलिए सिर्फ इसका एक वैल्यू आ रहा है, अब देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर आने वाले हम इफ नेस्टेड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इफ नेस्टेड का यहाँ, चलो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, आई होप सबको अच्छे से दिख रहा है। ओके, यहाँ पर इफ नेस्टेड का हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है और इसके ग्रेड दिए हुए। दैट मीन्स कोई भी स्टूडेंट अगर 90 से 100 के बीच में मार्क्स लेके आ रहा है तो उसको ए ग्रेड देना है, 81 से लेके 89 के लेके आ रहा है तो हमें बी ग्रेड देना है। इसी तरह हमको उसको ग्रेड डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हम उसको ले लेते हैं। ओके, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमारा फॉर्मूला हम फॉर्मूला बार में लिखेंगे बिकॉज फॉर्मूला बड़ा होने वाला है, तो आई थिंक सो ऐसा बड़ा हो कि फिर ये यहाँ पर मिनिमम पे आ जाएगा तो देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। सो व्हाट वी गोइंग टू डू, वी कैन राइट द फॉर्मूला इन अ फॉर्मूला बार सो दैट इट इज इजी टू सी द कॉल सेल्स। सो लेट्स राइट इट। इफ फर्स्ट हमारा ये, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक ही उसमें दो कंडीशन है, इसलिए हम एंड का, जो कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बोथ कंडीशन हैज टू बी फुलफिल। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एंड ओवर हियर, एंड फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा कंडीशन है कि ये जो सेल्स है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मिनिमम वन, दैट मीन्स 90, करेक्ट। एंड द सेकेंड कंडीशन इज यही सेम इज लेस देन इक्वल टू 100। ओके, कंडीशन क्लोज। अगर ये एंड का कंडीशन हमारा राइट हो रहा है तो हमें क्या मिलना चाहिए, वैल्यू, हमें मिलना चाहिए वैल्यू आई। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। यहाँ पर इफ यूज करेंगे, फिर एंड यूज करेंगे, देन हमारा सेकंड कंडीशन बन के आता है यहाँ पर सेम यही वाला। ओके, ये सेम अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81, अगर ये 81 से बड़ा है, और सेकंड कंडीशन यही सेम लेस देन इक्वल टू 89 से छोटा है, तो ये कौन से रेंज में आ रहा है वो हम देख लेंगे। इफ इट इज ट्रू, अगर ये रेंज हमें दोनों कंप्लीटली मिल जाता है देन इट शुड बी बी। ओके ओके, अगेन इफ नेक्स्ट कंडीशन एंड का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पर सेम वही लॉजिक यूज करना है। दिस कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51, सेकेंड कंडीशन यही होने वाली है, लेस देन इक्वल टू 76। Okay, now close. If this is true, then what we need is C. Okay, C, then bracket close. बाकी कंडीशन आपको दो, ये जो कंडीशन है आप खुद से लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको जस्ट क्लोज कर देता हूँ बिकॉज देन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपको सारा ऐसे ही करना है और फिर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। ओके, देन अभी यहाँ से लेके हम इसको कर देते हैं। सो जहाँ पर फॉल्स है दैट मीन्स वहाँ पर की कंडीशन हमने लिए हुए नहीं है, बट जहाँ पर एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर ये सी आया 62 है, दैट मीन्स ये कौन से रेंज में है, 62 तो ये 51 से 76, तो इसका ग्रेड आ रहा है सी। ओके, और इसी तरह ये बाकी के यहाँ पर मतलब किए हुए 81 82 ऐसे। अब बेसिकली ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे लिया वो मैं भी आपको जस्ट बता देता हूँ। दो कॉलम का एक यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, आई थिंक सो आपको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबको आता भी होगा। तो मीन हम इफ एस ले लेंगे, मिनिमम रेंज हमें इसका लेना है, क्राइटेरिया इसमें हमें ये देना है, क्राइटेरिया ये देना है, देन इक्वल टू क्राइटेरिया हमें क्या करना है, ए और कॉलोज और ये, दैट मीन्स ये रहा मिनिमम का ए कितना है। ओके, ये एक्चुअली मैंने थोड़े से कम ली है वैल्यू यहाँ पर, इसलिए ये 92 बता रहा है, बट हमें क्या मतलब बेसिकली इसमें मिनिमम इफ मतलब इसका मिनिमम लिया है, बट रेंज ए का जो भी मतलब जितने भी ग्रेड ए वाले हैं उसका मिनिमम सिर्फ हमने यहाँ पर लिया है। सेम मैक्सिमम का भी है, मैक्सिमम हमें सिर्फ अगर ए का चाहिए तो यहाँ पर मैक्स और इफ एस लगाएंगे, देन हमें मैक्स का रेंज लेना है, कॉमा क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, कॉमा और हमें इस बार दे देना है बी, ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर, ये आ गया 87। इस तरह से आपको ये नीचे वाले का सबका दे सकते हो। ओके ठीक, अभी हम आगे चलते हैं। आई होप सो ये इफ नेस्टेड वाला आपको समझ में आ गया। बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, इवन असेसमेंट टेस्ट में भी पूछा जाता है। अब ये थोड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर हमको क्या करना है, एवरेज फंक्शन यूज़ करना है।
क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि इसका सिर्फ वी राजेश का एवरेज टोटल कितना आ रहा है। अब वी राजेश हमारे पास 3 बार है, ओके, तो इसका एवरेज कितना आएगा। तो इसमें भी सेम है, हम एवरेज का एक फॉर्मूला है, एवरेज इफ एवरेज, हाँ एवरेज इफ ले लेते हैं टैब। पहले हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका हमें एवरेज चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है एवरेज का। देन क्राइटेरिया ये है, इसको सॉरी क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट किया, कमा करके, ओ सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया फॉर्मूला, फिर से यही लेते हैं हम एवरेज इफ, पहले रेंज, दैट मीन्स हमें जो क्राइटेरिया देना है उसका रेंज, तो ये इसमें हमें क्राइटेरिया देना है और ये इसके इक्वल होना चाहिए। देन अभी हमें यहाँ पर लिखना है एवरेज रेंज, एंटर। सो जो वी राजेश है उसका अगर तीनों का मिला के देखो तो टोटल एवरेज जो निकल के आ रहा है वो है 92। तो इसी तरह हम इन तीनों का भी फाइल कर लेते हैं, कंट्रोल डी दबाओगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं यहाँ पर, ओके, इंडेक्स को हम थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है, ये रहा एक, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, तो हाँ ये मैंने क्लियर कर दिया डेटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल। ओके, साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट भी बताते हुए चलता हूँ यहाँ पर। तो डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट क्या है, अल्ट ए वी वी। अगर आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है तो अल्ट ए वी वी यहाँ पर सेलेक्ट किया, देन मुझे लिस्ट चाहिए और लिस्ट में मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है इसका। ओह, सोर्स पे सिलेक्ट करके और रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली एंड देन क्लिक ओके। सो यहाँ पर ये मेरा डेटा वैलिडेशन लग गया है, ओके ठीक है। बेसिकली अब हमें करना क्या है इसमें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ आई थिंक सो अभी बराबर है। सो इसमें हमें व्हाट इज द टोटल यूनिट एंड द रेवेन्यू फॉर द ईच ऑफ बिल्डर फॉर सेंट्रल रीजन। मैंने यहाँ पर सारे रीजन ले लिए है, बेसिकली सेंट्रल के अलावा आप सेंट्रल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें यूनिट जो है उसका टोटल चाहिए प्लस रेवेन्यू का टोटल चाहिए यहाँ पर, ओके। ये सारे हमारे बिल्डर के नाम ही देख सकते हो। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सम इफ एस का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से हो जाएगा। सम इफ एस, सम इफ एस ले लिया हमने। अब हमारा सम रेंज क्या होगा, ये यूनिट का, ओके। ये मैंने यहाँ पर से टोटल, ये टोटल कॉलम नहीं थे, और इसको डॉलर में ये कर देते ताकि इसका रेंज चेंज ना हो जब हम फॉर्मूला चेंज करें। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होने वाला है कि जो बिल्डर्स है वो हमारे, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं, हाँ ये जो बिल्डर्स है, और इसको पहले मैं डॉलर लगा के कंफर्म कर देता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज मैंने सेलेक्ट किया, अब क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा, मतलब इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस इन्हीं बिल्डरों का हमें यूनिट मिलेगा। अब इसमें बेसिकली हमारा आई जो कॉलम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम डॉलर का साइन लगा देते हैं, आई के आगे और आई के पीछे डॉलर का साइन लग गया। सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पर हमारा हाँ सेंटर, बराबर, रीजन के वाइज, रीजन वाइज। तो पहले तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। रेंज मतलब रेंज मैंने सेलेक्ट किया, इसको डॉलर का साइन लगाया। अब क्राइटेरिया क्या देना है हमें, इसको देना है, उसको तो हम डॉलर का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। सेंटर रीजन में अगर आप देव का देख लेते हैं, सेंटर रीजन में देव का कुछ नहीं, तो इसलिए 0 बता रहा है, ओके। सो फॉर्मूला सही है यहाँ पर, ओके। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल आर, हाँ तो आप देख सकते हो, और ये कंट्रोल डी, ठीक है। इसको सेंटर में ले लेते हैं, अल्ट एच सेंटर के लिए एसी, ठीक है। तो वैल्यू फॉर्मूला भी हमारा करेक्ट आ चुका है और वैल्यू भी करेक्ट आ चुकी है, ओके। सॉरी मैंने यहाँ पर एक्चुअली यूनिट का ही डाल दिया है, तो यहाँ पर सेम इसी तरह आपको करना है। जैसे यहाँ पर मैंने जस्ट आपका ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो यूनिट का हमने यहाँ पर लिया हुआ है उसकी जगह आपको रेवेन्यू का डालना है यहाँ पर। आई होप सो आप ये कर पाओगे, तो मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पर सेम ही करना है, बट रेवेन्यू का लेना है, जो डेटा यहाँ पर आपने सिलेक्ट फर्स्ट वाला जो सिलेक्ट यूनिट किया हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा आई होप सो ये भी आपको समझ। अब आते हैं हम इंडेक्स मैच पर। तो इंडेक्स मैक्स में हमें बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो है पावर कंज्यूमर स्लैब, दैट मीन्स ये स्लैब दिया, ये स्लैब है यहाँ पर, और यहाँ पर वैलिडेशन में है, वैलिडेशन आई थिंक सो हट गया है, ठीक है कोई नहीं, वैलिडेशन लगा लेते फिर से, अल्ट एच वी वी, ये वैलिडेशन शॉर्टकट है, इसको क्लियर कर लेते हैं, ओके दबाते हैं। देन फिर अल्ट अल्ट ए वी वी। अब हम फिर से यहाँ पर वैलिडेशन लगा देते हैं, लिस्ट वैलिडेशन, अच्छा ये सेम ही है 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला रेंज ले लेते हैं हम और एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा वैलिडेशन तो लग गया है,
सेम ये ऑलरेडी मैंने आई थिंक सो लगाया हुआ है, ये रहा। ओके, ये केबल साइज का है, दैट मीन्स ये। तो हमें क्या करना है कि केबल साइज और पावर क्वेरी, जैसे केबल अगर 1 लेते हैं और पावर क्वेरी 6 लेते हैं तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, करेक्ट। इसी तरह यहाँ पर हमें इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला यूज करके ये पर लेके आना है एस्टिमेटेड पावर आउटपुट। सो चलिए करते हैं इंडेक्स, लेट्स टेक द फॉर्मूला फर्स्ट इंडेक्स इन दैट द फर्स्ट इज एरे। ओके, इवन आपको फॉर्मूला याद करना भी बहुत ईजी है बिकॉज इसमें ऑलरेडी पूछा गया एरे। एरे दैट मीन्स जो भी हमारा फील्ड रहता है, और इसको हम कर देते हैं डॉलर साइन से, ठीक है। अब फर्स्ट वाला हमें पूछा है रो, दैट मीन्स केबल साइज। केबल साइज पूछा है तो रो के लिए हम यूज करते हैं मैच का फंक्शन। तो यहाँ पर हम मैच ले लेंगे। मैच लुकअप वैल्यू हमारा होने वाला है ये, इसको हम कर देते हैं F4, डॉलर लगा देते हैं। देन लुकअप वैल्यू हमारा होने वाला है ये, इसको भी हम ये कर देते हैं, और एग्जैक्ट मैच चाहिए और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड इंडेक्स के फंक्शन में सेकंड बोला है इन लोगों ने कॉलम। कॉलम के लिए भी हम मैच यूज करते हैं। लुकअप वैल्यू हमारा होने वाला है इस बार पावर क्वेरी। ओके, इसको हम डॉलर साइन लगा देते हैं कॉमा करके। लुकअप एरे हमारा होने वाला है ये, इसको भी हम डॉलर लगा देते हैं, एग्जैक्ट मैच प्लस क्लोज। ओके, तो अगर हम इंडेक्स फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 मोस्टली पूछा जाता है। फर्स्ट एरे किस एरिया में आपको लेना है, सेकंड रो, और थर्ड कॉलम। तो रो के लिए भी हमने मैच यूज किया और कॉलम के लिए भी हमने मैच यूज किया। एंटर करते हैं, देखते हैं हमारा वैल्यू करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो केबल में हमारा थर्ड, दैट मीन्स केबल साइज का थर्ड लेना है और पावर का फिफ्थ लेना है। 4 केबल साइज का, सॉरी फिफ्थ लेना है और पावर का थर्ड लेना है, तो ये वैल्यू है। ओके, केबल साइज का फिफ्थ, तो यहाँ पर ही करेक्ट वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको ये निकालना है, ठीक है। ये यूनिट का तो हो गया, और आगे मैंने, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला आई थिंक सर, बिकॉज मेरे दिस इज फॉर मी इट इज इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बिकॉज आई थिंक सो डे बिफोर yesterday I went some interview, there was I did mistake, so let me rectify. It was a very small mistake but at that time I wasn't recognized this. So let's okay, so first मैंने ऑलरेडी इसमें ये लगाया हुआ है और डेटा वैलिडेशन, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। AVV, सॉरी अल्ट AVV, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, क्लियर कर देते हैं। ओके, हाँ, तो मैंने डेटा वैलिडेशन क्लियर कर लिया है, बट मैं पहले आपको बताना चाहिए था। हाँ, बेसिकली हमें यहाँ पर मतलब किया हुआ है कि वो आपको दिखा देता हूँ करना क्या है। इसमें इंडेक्स को यूज़ करके सब, ये यहाँ पर एक ईस्ट का है और एक वेस्ट का है। इसमें कुर्ला घाटकोपर ये है, और वेस्ट में अंधेरी सांता क्रूज ये सब है। यहाँ पर अगर सपोज मैं ईस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ का हमारा वैलिडेशन भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ईस्ट के अंदर जो जो है वो आ जाएंगे, प्लस अगर मैं वेस्ट चूज कर रहा हूँ तो वेस्ट के अंदर जो जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो आप, तो यही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये डेटा वैलिडेशन पहले मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ओके, अल्ट AV, अगेन V, ओके, और ये यहाँ पर से क्लियर और ओके। तो मैंने वैलिडेशन तो हटा दिया है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मैंने नाम दिया हुआ है ऑलरेडी ईस्ट, आप देख सकते हो, और इसको भी मैंने नाम दिया हुआ है वेस्ट। ओके, बेसिकली आपको एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके नाम सिर्फ दे देना है। तो इतने को मैंने ईस्ट। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम वैलिडेशन लगा लेते हैं। एरिया सेलेक्ट किया अल्ट AVV, और यहाँ पर से लिस्ट में गए, ठीक है, ये दोनों। ओके, सोर्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, सोर्स में जाके ईस्ट जाके ये, देन ओके। तो यहाँ पर अभी वैलिडेशन लग गया है ईस्ट और वेस्ट का, चेक कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हमें वैलिडेशन कैसे देना वो देख लेते हैं। अल्ट AVV, हम अपने वैलिडेशन में गए, लिस्ट चूज किया, सोर्स में जाके इक्वल में जाके इनडायरेक्ट यूज करना, आपको इन डायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है, और इनडायरेक्ट में आपको देना है ये, ठीक है। और यहाँ पर हम बस डॉलर का साइन चेंज कर लेते हैं बिकॉज हमारे रो चेंज होने वाले हैं, कॉलम चेंज नहीं होने वाला है। देन एंटर, ये मैंने एक को ही दिया है। सो देखो यहाँ पर अभी ये अंधेरी सांता क्रूज, दैट मीन्स ये वाला आ रहा है वेस्ट वाला। जैसे ही मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको अगर ईस्ट करता हूँ, देन ये भी हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो इसी तरह आप बाकी के लिए भी कर सकते हो। अगर वेस्ट लोगे तो वेस्ट का ये है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वैलिडेशन, या इनडायरेक्ट और भी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इवन मैं आपको एक VLOOKUP में भी इसका यूज़ बताने वाला हूँ, बट बेसिकली ये डेटा वैलिडेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया। हाँ, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला है बट थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। फिलहाल के लिए हम थोड़ा ये कर लेते हैं। इसमें क्या करना है कि हमें एम्प्लॉय ID बनाना है बेस्ड ऑन द डिटेल विच इज़ गिवन इन द टेबल।
Okay, like here you can see serial number is there, full name is there, hiring date, hiring date, okay, number, gender, status, department and all that. Okay, so what we can do, हमें बेसिकली एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो है इस तरह कुछ बनेगा यहाँ पर जो है, और इसमें फर्स्ट इनिशियल ऑफ नेम, मतलब जो नाम है इसके फर्स्ट दो लेटर आने वाले हैं। ओके, सेकंड फर्स्ट टू लेटर ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के फर्स्ट सिर्फ दो लेटर आने वाले हैं। देन रीजन इनिशियल, रीजन का ये फर्स्ट वन लेटर आने वाला है, और सीरियल नंबर हमारा ये आने वाला है। ओके, सो लेट्स डू दैट देन, इक्वल टू, ओके, फर्स्ट हमें बोला है इनिशियल ऑफ फर्स्ट नेम, ठीक है, सो हम लेफ्ट करने वाले हैं। नहीं था उसका इनिशियली हमें लेटर चाहिए, तो फाइंड की तो ज़रूरत ही नहीं, बेवजह मैंने यहाँ पर इतना ये किया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, जस्ट लेफ्ट से लेके वन ले लेते हैं, हो गया खत्म, इसका इतना ही चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम, सेकंड इन लोग ने पूछा है फर्स्ट टू लेटर ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, सो ये आएगा एंड स्टार, और फर्स्ट टू लेटर ऑफ डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट इधर है, सो डिपार्टमेंट LEFT लेफ्ट का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल आ जाने वाला है। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा किया, दो तक जाना है, दैट्स इट। ये भी क्लोज कर दिया है हमने अभी। और सेकेंड इन लोग ने पूछा है रीजन का फर्स्ट लेटर, सो फिर से लेफ्ट, रीजन को लेना है, इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर लेना है। तो मैंने एक ही एंटर किया, इसको क्लोज करेंगे, ये क्लोज कर दिया। देन फिर से ये एंड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर आप फॉर्मूला या कोई भी दो कॉलम को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके दिखाना है, तो आप इस तरह ये एंड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें ये भी मिल गया, अभी हमें सीरीज नंबर चाहिए, सो यहाँ पर हम टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज वो नंबर 01 मतलब दो डिजिट में चाहिए इसीलिए। सो ये मैंने लिया, इसको कॉमा किया, और ये सॉरी यहाँ पर इसमें जाके 0 एंड 0 किया है। ओके, तो ये देख, अभी ये सारा ना हमको अपर में चाहिए, ठीक है, अपर केस में चाहिए। सो इन सारों पे हम लगा लेते हैं एक अपर फॉर्मूला, ये रहा अपर फॉर्मूला, इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, एंटर, तो ये सारा अपर केस में आ गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने लेफ्ट ऑलमोस्ट सब में लेफ्ट ही, और एक मिडल यूज़ किया है, राइट बहुत ही कम यूज़ किया है क्योंकि राइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो इस तरह आपको सारा ही निकालना है, तो ये लो सारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। जस्ट आपको एग्जाम में मतलब आप चाहोगे जब, तो सिर्फ आपको बोलेंगे ठीक है एम्प्लॉय आईडी हमें निकाल के बताओ, तो इस तरह आपको निकालना है। ओके, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम अभी यहाँ पर आपके सामने डाल दिया है यहाँ पर ये ऐसा सर। तो पहले तो हमें एरिया सेलेक्ट करना है, कितने रो में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए, कितने कॉलम में, सॉरी कहाँ तक चाहिए, वो एरिया सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में आपको जाना है, न्यू रूल में जाके फॉर्मूला डिटेक्ट पे क्लिक करना है। अब फॉर्मूले में हमारा यहाँ पर एंटर फॉर्मूला होना चाहिए, बिल्डर जो नाम है हमारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रो चेंज होने वाले, कॉलम चेंज नहीं होने वाले, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डॉलर साइन, ये सिर्फ सी के सामने रखिए, दैट मीन्स कॉलम के सामने इक्वल टू इसके बराबर हो। ओके, समझ में आया आई होप सो। फिर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट में हमें जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है, देन फिर से हमें ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ वही रो आपकी सिलेक्ट होगी, जैसे ब्रिज पे क्लिक किया है तो दो ब्रिज पे आ जाएगा बिल्डर का नाम, इस पर किया तो ये सिर्फ एक ही है तो इस पर आ जाएगा। इस तरह से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देना है। ठीक है, अब ये एक कर लेते हैं, हाँ इसका जस्ट चार्ट क्रिएट करना है ऑप्शन। सो ये मैंने लिखा हुआ है चार्ट क्रिएट करना है, चार्ट बहुत ही आसान है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये डिलीट कर लेते हैं। चलो चार्ट यहाँ पर हमें बहुत आसान है, ये तो बस डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और रिकमेंडेड चार्ट पे हमने सेलेक्ट कर लिया।
बस ये ले लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, ये हो गया चार्ट हमारा। इसमें अलग मैंने एक बाद में किया हुआ है कैसे क्या है, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा ही देख लो, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा आपको, बिकॉज सर चार्ट में आपको बहुत कुछ पूछ सकते हैं वो लोग, बहुत कुछ। तो उस हिसाब से आपको चार्ट क्रिएट करना होता है, बट ये तो बहुत ही सिंपल मैंने क्रिएट कर दिया। अभी करने जाऊंगा इसमें फॉर्मेटिंग और चार्ट डिज़ाइन फॉर्मेट, तो टाइम हो जाने वाला है। तो आप बेसिकली इतना है कि यहाँ पर इस फॉर्मेट में जाके यहाँ से जो नहीं चाहिए आपको वो कर सकते हो। एक्सिस ट्रेंड लाइन चाहिए तो ट्रेंड लाइन बना सकते हो, प्लस इस पर क्लिक करके डेटा आपको चेंज करना है तो डेटा चेंज कर सकते हो। मैं क्या चाहिए क्या, तो अलग अलग इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो इस पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हो। हिडन एम्प्टी, इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। नॉर्मल अपने चैट क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं और इसके जो सेल्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट मीन्स जैसे ये पर्स है तो यहाँ पर एक पर्स है, ये इस प्रोडक्ट का टेबल है। अम्ब्रेला, तो इसका ये एक टेबल का प्रोडक्ट है। मोंटाना इसका एक टेबल है। इसमें से ये इस रेंज में जो होगा उसको इतने परसेंट डिस्काउंट है, इस तरह से बोला है। वो वैल्यू कब से आपको कैसे लेके आना है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें एक हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इतने सेल को मैंने नाम दे दिया है, इसका ये। फिर इतने सेल को इसका नाम दे दिया है। ओ सॉरी, इसका नाम नहीं आया क्या, ये इसका नाम दे दिया। आई थिंक मैंने नाम चेंज किया है। हाँ जी, ओके। तो इसका मैंने नाम दिया हुआ है, उसी तरह हम इसका भी नाम देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इसका नाम हम ये रख देते हैं जो उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसका नाम। तो एंटर कर देते हैं। अब सेम इसके लिए करते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चलेगा इसमें। ये गया और इसका मैंने ये नाम एंटर कर दिया। तो हर टेबल का मैंने एक एंटर नाम दे दिया। अभी किसका कितना डिस्काउंट है होने वाला ये हम चेक करेंगे। तो हम लगाएंगे वी लुकअप वैल्यू हमारा ये रहने वाला है। तो ये ना फॉर्मूला बार में करते, ठीक है, दिखना बंद हो जाता है कि हाँ ये वी लुकअप वैल्यू हमारा ये होने वाला है, कॉमा। अब हमें टेबल कौन सा चाहिए, देखिए। तो हम इसमें क्या है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेबल के लिए हम ये सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट, ओके। इसको क्लोज कर देंगे। फिर कॉमा लेने वाले हैं। अभी कौन सा चाहिए, तो हमें टू चाहिए। और वैल्यू जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होने वाली है, मतलब फॉल्स। यहाँ पर हम लेने वाले हैं वन, जीरो की जगह वन। और इसको ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम 30 में जाते हैं तो इसको कितना डिस्काउंट है, ये 16, मतलब 15,000 के बाजू में है, करेक्ट। ये 0.15 का इसका डिस्काउंट आ जाएगा। फॉर्मूला आसान है, बस वही ट्रिक ही है थोड़ा, कि अगर आपको तीन टेबल में दिया है, तीन टेबलों में से आपको डेटा निकाल कर वीलुकअप में लेकर आना, तो आप इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया।